दोस्तों, क्या दुनिया की सबसे ताकतवर रक्षा तकनीक को भारत के हाथों में आने से अमेरिका रोकने की कोशिश कर रहा है और दुनिया के बड़े देशों से भारत को ये तकनीक मिलने से रोक रहा है। हमने आपको 2 दिन पहले की वीडियो में बताया था कि किस तरह से इसरो के फेल होते मिशन में विदेशी साजिश की आशंका जताई जा रही थी और इसमें अमेरिका का नाम सबसे ऊपर आ रहा था। और अब क्या ये नई साजिश जिसमें भारत को बड़े रक्षा तकनीक से दूर रखा जाए, इसकी कोशिश अमेरिका कर रहा है, जो कि फेल हो रही है ये साजिश। इस पर इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियोस देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो की कवरेज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल लंबे समय से ये बात चर्चा में रही है कि भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग काफी मजबूत रहा है, जिससे अमेरिका हमेशा असहज रहा। अमेरिका चाहता था कि भारत हथियार चाहे यूरोप से खरीदे, इजराइल से खरीदे या खुद अमेरिका से खरीदे, लेकिन रूस पर निर्भरता कम करे। इसी बीच कई बार ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई कि जब भी भारत और इजराइल के बीच उन्नत रक्षा तकनीक साझा करने की बात आगे बढ़ी तो अमेरिका ने किसी न किसी कारण से उसमें रुकावट डालने की कोशिश की। ये कहानी कोई नई नहीं है, बल्कि करीब 2 दशक पुरानी है। साल 2002 के आसपास भारत इजराइल से फॉल्कन एवेक्स सिस्टम और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेना चाहता था, लेकिन उस समय भी अमेरिका ने यह कहकर रोक दिया कि इन तकनीकों में अमेरिकी हिस्सेदारी है, इसीलिए उन्हें भारत को नहीं दिया जा सकता। बाद में 2009 और फिर 2016 के आसपास भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई और अब एक बार फिर से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, वह भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल दौरे से पहले। जब भी इजराइल की कंपनियां भारत के साथ बड़ी रक्षा डील करना चाहती थी, लेकिन अमेरिका ने आपत्तियां जताई। हाल के वर्षों में भी ऐसी कोशिशें देखने को मिली, जिससे साफ होता है कि ये सिर्फ एक बार की घटना नहीं बल्कि लंबे समय से चल रही रणनीतिक खींचतान है। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल इजराइल ने संकेत दिया है कि वह अपनी सबसे उन्नत और चर्चित रक्षा प्रणाली यानी आयरन डोम की तकनीक भारत के साथ साझा करने को तैयार है। ये वही प्रणाली है जो दुश्मन की ओर से दागे गए रॉकेट, मिसाइल और अन्य हवाई खतरों को हवा में ही नष्ट कर देती है। दुनिया भर में इसे बेहद प्रभावी सुरक्षा कवच माना जाता है। खास बात यह है कि इजराइल ने सिर्फ हथियार बेचने की नहीं बल्कि तकनीक साझा करने और भारत में मिलकर निर्माण करने की इच्छा भी जताई है। मुंबई में तैनात इजराइल के वरिष्ठ राजनयिक यानीव रिवाच ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और गहरा करने की योजना है। आयरन डोम की बात करें, सबसे बड़ी खासियत इसकी बेहद तेज और सटीक रक्षा क्षमता है। ये सिस्टम हवा में ही दुश्मन के रॉकेट, मिसाइल और मोटार को पहचान कर कुछ ही सेकंड में इंटरसेप्ट कर लेता है, जिससे जमीन पर होने वाला नुकसान बहुत कम हो जाता है। इसकी एक और बड़ी ताकत इसका स्मार्ट रडार और कंट्रोल सिस्टम है, जो हर आने वाले खतरे का रास्ता और लक्ष्य तुरंत कैलकुलेट करता है और सिर्फ उन्हीं को मारता है जो आबादी वाले इलाकों की तरफ जा रहे हो। इसी वजह से ये सिस्टम लागत भी बचाता है और बेवजह इंटरसेप्टर खर्च नहीं करता। वहीं छोटे छोटे लगातार होने वाले हमलों के खिलाफ भी ये बेहद असरदार माना जाता है, इसीलिए दुनिया में इसे सबसे सफल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। प्रस्ताव का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत पहले से ही अपने स्वदेशी रक्षा तकनीकों पर जोर दे रहा है। जब जब विदेश में तकनीक मिलने में रुकावट आई, भारत ने खुद अपने सिस्टम विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाए। उदाहरण के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम और उन्नत रडार तकनीकों में भारत ने पिछले वर्षों में काफी प्रगति की है। यही वजह है कि आज भारत न सिर्फ अपनी सुरक्षा जरूरतें पूरी कर रहा है बल्कि भविष्य में निर्यात की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। इजराइल का यह प्रस्ताव सिर्फ तकनीकी सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी रणनीतिक सोच भी देखी जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल भारत और कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर एक ऐसा सुरक्षा सहयोग ढांचा बनाना चाहता है जिससे क्षेत्र चुनौतियों का सामना मिलकर किया जा सके। इसमें यूरोप और मध्य पूर्व के कुछ देशों को भी शामिल करने की बात कही गई है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर नए सुरक्षा समीकरण बन सकते हैं, जिसमें भारत की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि ये भी सच है कि किसी भी बड़ी रक्षा तकनीक के सौदे में कई राजनीतिक और रणनीतिक पहलुओं पर विचार किया जाता है। भारत को यह देखना होगा कि क्या यह प्रस्ताव उसकी दीर्घकालिक सुरक्षा जरूरतों और आत्मनिर्भरता की नीति के अनुरूप है। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर ये सहयोग आगे बढ़ता है
है तो भारत की वायु क्षमता एक नए स्तर पर पहुंच सकती है। अब ये देखना होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे के दौरान कौन कौन से हथियारों की डील साइन होती है। लेकिन जो भी हो, इजरायल और भारत की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।